गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है संडे और उसी के साथ आज है तारीख 31 मार्च और आज मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। वैसे आपको आज ही एक ब्लॉग रिसीव होगा जो पिछले 15 से 20 दिन पुराना है, बट मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली मैंने एडिट करके उसका अपलोड कर दिया है और आज मैं उसे लाइव कर दूँगी। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। सो मेरा 5th सैटरडे ऑफ नहीं रहता है, इस वजह से कल मेरा ऑफ नहीं था, पूरे दिन ऑफिस का काम था। और कल है एक स्पेशल फेस्टिवल जो कि राजस्थान में मनाया जाता है और वो है शीतला सप्तमी की पूजन। जी हाँ, और एक दिन पहले हमारे यहाँ पर ठंडा बनाते हैं, लाइक आज बना के रख देंगे और कल खाएंगे। तो बस इसी तरह से ये फेस्टिवल होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ब्लॉग शूट करूं। वैसे तो अब तो काफ़ी राजस्थान के ब्लॉग्स आने लग गए हैं, तो काफ़ी लोगों को पता है कि राजस्थान के कल्चर के बारे में, यहाँ के फेस्टिवल्स छोटे से बड़े चीज़ों के लिए। लेकिन स्टिल मेरा संडे ब्लॉग तो रहता ही है महीने में एक बार, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ब्लॉग शूट करूँ। दिस इज़ द राइट संडे टू शूट ब्लॉग। सो उस बीच आपको अदर वीडियोज़ भी आती रहेंगी, बट बीच में महीने में एक बार तो एक ब्लॉग आएगा ही आएगा। हो गई है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत और बज रहे हैं 8:30। मैं आज 7 बजे उठी थी, तो मैंने नॉर्मल बेसिक काम तो कर दिए हैं, बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारे काम बाकी हैं। सो मैंने इस तरह से पाउचेस बना दिए थे जिसमें अपने वुलन और जो भी सर्दियों की रजाइयाँ होती ना, वो मैं इस पाउच में रख देती हूँ। ये एक किट है पूरा रजाई को रखने वाला, और ये है एक्स्ट्रा ब्लैंकेट किट का। लेकिन इसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि जैसे इसमें काफ़ी सारे वुलन्स होते हैं, तो एक में नीत के सारे वुलन आ जाते हैं, एक में मेरे और एक में नीत के पापा के। तो इस तरह से ये स्टोर करके हमने बेड बॉक्स में रख दिया था, बट बस ये 2 बॉक्स रह गए थे, तो इसे आज हमने पैक किया है। और ये एक इस तरह का रोल आता है। एंड मेरे बेड का जो गद्दा है ना, उस पर कवर नहीं है, तो उसमें जो फॉर्म होती है ना, वो काफ़ी निकलती है और बेड के अंदर चली जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और जब हम दिवाली की सफाई में या विंटर में वापस ये सामान निकालते ना, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तो छींके चलना और एलर्जी। तो इस बार हमने सोचा है कि इस तरह से पैक करके रखते हैं, तो सो दैट हमारी मेहनत थोड़ी सी आधी हो जाएगी। सो मुझे ना गाइज़ हमेशा शुरू से आदत है बहुत ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। मैं एज एन स्टूडेंट जब रहती थी ना, तब भी मेरा रूम काफ़ी सॉर्टेड रहता था। इवन मेरे जो मकान मालिक होते थे वो काफ़ी देख के इम्प्रेस्ड होते थे कि हमने स्टूडेंट के रूम को ना अक्सर फैला हुआ देखा है, बट तेरा रूम बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। इवन मेरी फ्रेंड्स भी काफ़ी सारी बोलती थी कि आप ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत पर्टिकुलर हो। हालांकि मेरे पास लिमिटेड संसाधन होते थे, जिस वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी, बट हाँ, एक ही हैबिट मैंने शुरू से बनाई है। तो इस तरह से मैंने अपना सारा सामान रख दिया है, और आप देख सकते हो कि गद्दों के फॉर्म पे कितनी ज़्यादा डस्ट जम जाती है। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर तो मैं बहुत ही स्पेशली इसको लगा के ही रखती हूँ, ताकि बेडशीट वगैरह फ्रिक्वेंटली ना वॉश करनी पड़े। इससे क्या होता है, फॉर्म खिलने से फर्श पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। एंड सेकेंड, साथ ही अब मेरा काम हो चुका है, तो मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। जनरली मैं बेडशीट चेंज बाद में ही करती हूँ, जब भी मुझे गद्दा हटाना होता है तो मैं पुरानी ही रहने देती हूँ। तो बस अपनी नई बेडशीट यहाँ पर बिछा रही हूँ। आप लोगों को मेरा बेडशीट हॉल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सारी बेडशीट्स बहुत अच्छी लगी हैं, और मैंने जब ली थी उससे तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ भी गई हैं अभी, बट हाँ, वो फैब्रिक काफ़ी सारे अच्छे हैं। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं दिन के 1 और मैं शावर भी ले चुकी हूँ, और मेरा जो भी नहाने के बाद का रिचुअल होते हैं, लाइक भगवान को अगरबत्ती दीपक करना, तुलसा जी में जल चढ़ाना, वो सब मैं कर चुकी हूँ। बट एनीवेज अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है कुछ चीज़ें मीशो से। सो मैं उसी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सोच रही हूँ, तो धीरे धीरे कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी आज, और कुछ चीज़ें फिर कभी करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ मैं। सो अपने सूट्स वगैरह सेटल डाउन करने के बाद मैं करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट, क्योंकि आज है संडे और मेरा 5th सैटरडे ऑफ नहीं रहता है, इस वजह से मुझे सिर्फ एक ही दिन मिला है। और उसके अलावा आज शाम को करना है बहुत सारा काम, तो उससे पहले एक नैप ज़रूरी है, तो वही लूँगी मैं। सो अभी मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए हैं। हमारी वॉशिंग मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो बहुत ट्रिक के साथ उसमें कपड़े वॉश किए हैं। तो फाइनली मेरे धीरे धीरे करके सारे कपड़े वॉश तो हो गए हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रिसेंटली मैंने ये साड़ी के कवर्स मंगवाए थे अपनी साड़ीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियाँ जो है ना, उनके इंडिविजुअल कवर नहीं हैं, तो मुझे उनको रखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और साड़ियों का जो समेटने का तरीका होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मेरा एग्जिस्टिंग जो कवर है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें नहीं सेट हो पा रहा था। तो बस इस तरह से मैं अपनी साड़ियाँ इसमें रख दूँगी, ताकि मुझे एक ही पाउच निकालना पड़े जब भी मुझे साड़ीज़ पहननी हो। तो बस इस तरह से साड़ियाँ इसमें जमा रही हूँ, और जो एग्जिस्टिंग पाउच है जो खाली हो रहा है, उसमें मैं अपने जो भी सूट्स हैं ना, जिन्हें कैजुअली भी पहना जा सकता है और ओकेजनली भी, तो उन सूट्स को जमाऊंगी, ताकि मुझे एक ही जगह पर वो सारे मिल जाएं। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर जमा रही हूँ।
हो चुकी है इवनिंग और अभी जस्ट मैंने अपने लिए बनाई है चाय। उसी के साथ मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि आज है संडे और कल है माताजी पूजन और मुझे आज बहुत सारा खाना बनाना है कल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कल के दिन गरम खाना नहीं बनाया जाता है, ठंडा ही खाया जाता है। तो बस उसी के लिए पहले मैं अभी शाम का खाना बनाऊंगी, उसके बाद कल का खाना बनाने लगूंगी, सो दैट कल का खाना आराम से लंबा चल जाए। उसी के साथ मैं आई हूँ किचन में और किचन में कर रही हूँ मैं कुछ प्रिपरेशंस। तब तक मेरी चाय वगैरह मैं पीती हूँ, तब तक मैंने यहाँ पर चावल को भिगो दिया है, इसे 1 से 2 घंटे भिगो के रखना है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर भिगोई है केर सांगरी। ये एक राजस्थान में बनने वाली सब्जी है जो कि पूरे साल प्रिजर्व करके बनाई जा सकती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं और इसमें है जो घुंदे होते हैं उनके छिलके, केर, और ये जो लंबी लंबी होती है इसे सांगरी कहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। बेसिकली ये पंचकूटा होता है और इसमें 5 तरह की चीज़ें मिली होती है और ऐसा कहते हैं कि ये सब्ज़ी बिना फ्रिज में रखे भी 2 से 3 दिन चल जाती है। सो पुराने ज़माने में जब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी और नहीं चलती थी सब्ज़ी, तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। भिगोना पड़ता है बेसिकली, तो मैंने इसे सुबह ही भिगो दिया था और बस अब मैं इसे कुकर में चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं अपना अगला काम करती हूँ। कुकर में केर सांगरी की सब्ज़ी चढ़ा दी है और उसके बाद मैं जाऊँगी उधर और मेरी चाय वगैरह मैं पीती हूँ शाम की, और कपड़े वगैरह भी सब कुछ लेकर आ गई हूँ। ऑलमोस्ट इधर का काम तो सारा हो चुका है और बस अब करते हैं खाने की तैयारी। हेलो गाइस, तो अब हम डायरेक्ट अभी मिल रहे हैं बिकॉज दिन में गेस्ट आ गए थे तो काफ़ी सारा टाइम उधर स्पेंड हो गया। उसके बाद मैं फटाफट से किचन के काम में लग गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करना था। तो सबसे पहले मैंने हमारा आज का खाना बनाया है और उसमें मैंने बनाई है टिंडोरी की सब्ज़ी। जी हाँ, और ये हम खाना आज खाएँगे और उसके लिए मैंने सेपरेट पराठे वगैरह भी बना के रख दिए हैं। और कल के लिए मैं खाना बना चुकी हूँ, आधा खाना बनाया है, आधा नहीं बनाया है, आधा अभी बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाऊंगी मैं, ताकि जो भी हो मिक्स एंड मैच करके हम कल खा लेंगे। कल गरम तो कुछ बनेगा नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है जो हमारा एवरीडे का है, और सेकंड दूध मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था क्योंकि ये ठंडा होगा, उसके बाद इसका दही जमाया जाएगा और दही से ही कुछ कल चीज़ें बनती है, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और उसके अलावा इधर साइड में मैंने चावल बॉईल कर दिए हैं कुकर में, सो वो भी सुबह तक ठंडे हो जाएंगे और उन्हीं से एक रेसिपी बनेगी, तो वो मैं आपको सुबह ही शेयर करूँगी बिकॉज़ वो चीज़ सुबह भगवान को भोग लगेगा दही का और चावल का, और उसके बाद ही बन सकता है। सो बस यहीं पे चल रहा है और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी केर सांगरी की सब्ज़ी। जी हाँ, मैंने मम्मी से फ़ोन पे पूछा कि कैसे बनानी है। वैसे मैं हर साल बनाती हूँ लेकिन साल में एक बार ही बनाती हूँ ना, तो भूल जाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी केर सांगरी को भी बॉईल कर दिया है, इसे 2 से 3 पानी से धोकर रख दिया है और बस अब एक बार सारा काम आधे से ज़्यादा हो जाए तो फिर इस सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इट्स अ वेरी ईजी, इसमें 4 से 5 चीज़ें मिली हुई हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजिली बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो एक तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख लिया है ताकि मैं उसका दही जमा सकूं, और दूसरी तरफ मैंने अपनी सब्ज़ी चढ़ा दी है जिसमें मैंने रखा है तेल, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लहसुन की 2 से 3 कलियां मैंने कूट दी थी और इसे हम फ्राई होने देंगे। जब तक कि लहसुन फ्राई होता है हम इसमें डाल देंगे केर सांगरी, जिसे मैंने 2 से 3 पानी में वॉश कर दिया था। थोड़ी देर इसको सीजने देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। जब इसका पूरा पानी जो भी है एग्जिस्टिंग वो अच्छे से सोख लेगा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी, लाल मिर्च, और उसी के साथ मैं डालूँगी इसमें नमक, धनिया पाउडर, और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मसाला अच्छे से पक जाएगा, बहुत ज़रा सा पानी डालेंगे सिर्फ मसाला पके उतना, और उसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड ऑन करेंगे अमचूर पाउडर, क्योंकि अमचूर पाउडर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। क्योंकि थोड़ी सी खटास तो घुंदे की और दूसरी चीज़ों की आ जाती है, बट अमचूर पाउडर से थोड़ा सा जो खटास आती है ना, वो बहुत ज़्यादा यम बनाती है इस सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर और इस तरह से इस सब्ज़ी को मैं हिला दूँगी और ये रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। देखा कितना ईजी मेथड था, विदिन अ 5 to 10 मिनट ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10 और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। दही भी जमा दिया है, 2 सब्जियां बन चुकी हैं, पूड़ियाँ बन चुकी है, पराठे बन चुके हैं, और हम लोगों ने शाम का खाना भी खा लिया है। चावल वगैरह भी बॉईल कर लिए और सारे बर्तन क्लीन कर दिया। आज इतने सारे बर्तन हो गए ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस अभी मैं फटाफट से सोने की तैयारी कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है सुबह के लिए।
तो यहाँ पे कुछ पूजन की तैयारी मैंने कर ली है। जो सूखा सामान एक रात पहले निकाला जा सकता है वो मैंने निकाल दिया है, बाकी की सारी तैयारी मैं सुबह करूँगी। और उसी के साथ मैंने अपना ड्रेस भी निकाल दिया है जो मैं कल सुबह पहनने वाली हूँ। ये है एक पीलिया ड्रेस जिसे मैं फ़र्स्ट टाइम पहनूँगी। इसकी चूड़ियाँ, ज्वेलरी, बैंगल्स सब कुछ मैंने यहाँ पर निकाल के प्रिपरेशन कर ली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो यहाँ पर मैंने पहनी है ज्वेलरी और इस तरह से मैंने पहन ली है चूड़ियाँ और उसी के साथ सिंपल एंड सोबर लुक के साथ। और इस तरह से मेरा लुक है, यू कैन सी हियर। सो मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए और पूजा की थाली दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर है मेरी पूजा की थाली जिसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। अब मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होगा और रास्ते में भी। सो मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाया है, दैट्स इट। सुबह सुबह इतना मेकअप वगैरह करने का मन नहीं है और आज जल्दी जल्दी ही करते हैं सारा काम फटाफट सुबह सुबह का। अंधेरा छटने से पहले पूजा ख़त्म करनी है। सो बस वहीं पर जाना है अब और बस मैं निकलती हूँ और फिर आके आपसे मिलती हूँ। मेरी पूजा हो चुकी है, अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ मैं और एकदम से पैदल चल के आई ना तो गर्मी लगने लग गई। मैं यहाँ पर पिनअप करके गई थी क्योंकि सर पे टिकता नहीं है, मुझे आदत नहीं है ना ओढ़ने की। तो बस इस तरह से। आप लोगों की पूजा वगैरह कैसी रही मुझे बताइएगा, बिकॉज़ आपके यहाँ होती है या नहीं होती है। मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई है कि हमेशा मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद खुद ही कहानी वगैरह जो भी होती है वो पढ़नी होती है क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं। बट आज जैसे ही मैंने पटवारी माता जी की पूजा करी और दूसरे माता जी की पूजा करी एंड वहाँ पर अच्छा खासा ग्रुप था लेडीज़ का, उनमें एक बुज़ुर्ग आंटी जी थे तो उन्होंने उसी वक्त कहानी सुनाना स्टार्ट किया था। तो फिर मैं भी वहीं पर बैठ गई और मेरा कहानी का जो रिचुअल है वो भी हो गया। दैट्स दी बेस्ट पार्ट। वैसे तो आज गरम कुछ भी खाना नहीं है, ठंडा ही खाना है, बट मैं थोड़ा सा माता जी के यहाँ से जो बचा हुआ खाने का सामान आता है ना, लाइक दही और चावल में लेके गई थी पूजा में। वो थोड़ा सा ठंडा खाऊंगी और उसके बाद 1 कप चाय तो बनाऊंगी ही। चाय हम लोग पीते हैं, मैं और मेरी मम्मी दोनों चाय तो शुरू से पीते ही हैं। कुछ ठंडा खाने के बाद, घर में सब लोग कुछ ठंडा खाते हैं उसके बाद ही कुछ चाय वगैरह लेते हैं। तो बस इस तरह से हुई है मेरी पूजा। ये पूजा से बचे हुए आए चावल हैं और मैंने थोड़ा सा दही जमाया था, मैंने ज़्यादा नहीं, करीबन 1.25 किलो दही जमाया था दूध का। तो बस यहाँ पर वो चावल मिक्स कर रही हूँ और जो चावल मैंने रात को बनाए थे वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी और इसे इस तरह से हाथ से मैश करेंगे। जब चावल और दही अच्छे से मैश हो जाएंगे, बहुत अच्छे से मैश करने होते हैं इनको क्योंकि चावल बंध जाते हैं ना, तो बस इस तरह से हाथ में लेते जाएंगे और दही में मैश करते जाएंगे। तो मैंने जब चित्तौड़ रही थी मैं 2 साल, तो मम्मी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, तो वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और ये बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो बस थोड़ा सा अगर दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं या दूध मिला सकते हैं, बट मेरा जो दही था उसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा थिक था। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ इसमें। जब सारे चावल अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शुगर लिया है और मैं अंदाज से ही डाल रही हूँ, अगर कम होगी तो मैं बाद में और ऐड ऑन कर लूँगी, बट होपफुली ये बिल्कुल परफेक्ट चल गया था। ये शक्कर जो मैंने डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी खाने के बाद। और इस तरह से मेरा ओलिया हो चुका है रेडी और अब मैं प्रिपरेशन करती हूँ अपनी थाली का। यहाँ पे है मेरी थाली जिसमें मैंने जितना भी सामान कल बनाया था वो रखा है। इसमें पूड़ी है, ओलिया है, आलू की सब्ज़ी, केर सांगरी की सब्ज़ी और टिंडोरी की सब्ज़ी और साथ ही इसमें जो पापड़ वगैरह तले थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।